आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर पे 3 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें मैंने आरएनएस थ्योरी, आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया। तो ये मेरा वीडियो था उस पर, और ये मेरा अगला वीडियो है जो एसिड बेस इंडिकेटर्स पे आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो मतलब आज के इस चैप्टर में हम एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब नाम से भी ये आपको, जैसा इसका टाइटल है उसके हिसाब से भी कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये किस तरह के इंडिकेटर्स की बात कर रहा है। एसिड बेस इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़, एक इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। ये जुबान नहीं चलाता, ये मुंह चला के नहीं बोलेगा कि आई एम एसिड, आई एम बेस। इट्स नॉट लाइक दिस, इट डजेंट वर्क लाइक दिस। इंडिकेटर मतलब होता है इंडिकेट करना। जैसे मान लीजिए हम बाइक से चलते हैं, जब हमें टर्न लेना होता है इधर लेफ्ट और राइट, तो हम जस्ट इंडिकेटर यूज़ करते हैं। हम चिल्ला के नहीं कहते हैं पीछे देख के, भाई साहब रुक जाइए, मुझे इधर घूमना है या मुझे इधर घूमना है। वी जस्ट यूज़ इंडिकेटर देयर। इंडिकेटर मतलब क्या, एक तरह का इशारा। ये इंडिकेट करता है। हम जब लेफ्ट में, उसमें जो लगा रहता है हैंडल के पास, उसको लेफ्ट में ले जाते हैं तो लेफ्ट वाली लाइट जलती है पीछे, तो पीछे वाला आदमी समझ जाता है कि ये लेफ्ट में टर्न मारेगा या राइट में टर्न मारेगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे तो इंडिकेटर का मतलब तो हर जगह वही होता है। इंडिकेटर मतलब कोई इशारा करना या कोई सूचक या कोई सूचना देना, वो एक तरह की सूचना देता है। तो इंडिकेटर मतलब एक तरह से इन्फॉर्मर, वो हमें इन्फॉर्म करता है, लेकिन जुबान चला के नहीं, अपने कुछ लक्षण को शो करके, कुछ सिम्टम, कुछ प्रॉपर्टीज को वो शो करके एक खास प्रकार की सूचना हमें देता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स भी क्या है, वही हैं ये। क्योंकि आप बहुत सारे एसिड या बेसिस ऐसे होते हैं जिसको आप हमेशा देखिए, एसिड में जनरली कहा गया है कि एसिड जो है सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है, या बेस जो है थोड़ा सा तीखा टाइप में होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस हैं जिनको आप हमेशा टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो अगर आप टेस्ट करेंगे तो शायद आखिरी बार टेस्ट करेंगे, आपकी जीभ जो है उस टेस्ट में जो है बलि चढ़ जाएगी। तो इसीलिए इंडिकेटर्स बनाए गए। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ये सब्सटेंसेस ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जो आपके पास है वो एसिडिक नेचर का है, वो एसिड वाला नेचर रखता है, या उसके लक्षण एसिड के हैं या बेस के हैं। ये आपको ये इंडिकेटर्स बता देंगे। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारी केमिस्ट्री के ब्रांच में जो साइंस का है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब हमारा टॉपिक इसमें होगा। और ख़ासकर जो इंडिकेटर्स, एसिड बेस जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये एक्चुअली काम करते हैं कलर चेंजिंग पे। ये अलग अलग टाइप के सोल्यूशन में क्या करते हैं, अपना ये चेंज करते हैं कलर को। कलर चेंज करके ये जो है आपको बताते हैं कि कोई भी सोल्यूशन एसिड है या बेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ब्लू होता है, लिटमस पेपर रेड होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ये बहुत पॉपुलर एसिड बेस इंडिकेटर है। लेकिन इससे भी पहले मैं और भी जनरल एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको शुरुआत करने के लिए, ताकि आपको टॉपिक से एक लिंकअप मिले, एक इंटरेस्ट जगे कि हाँ ये होता है। जनरली आपने आपके घर में हल्दी होगी, दैट इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। टर्मरिक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, बिकॉज आप देखेंगे अगर हल्दी को लिया जाए तो हल्दी एसिड और बेस के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। अगर हम एसिड की बात करें, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास हल्दी है और आपके पास एसिड है, जैसे मान लीजिए जस्ट नींबू ले लीजिए। नींबू को अगर हम हल्दी, एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, उसमें अगर आप नींबू को निचोड़ देते हैं तो आप देखेंगे हल्दी का कलर नहीं चेंज होगा, दैट विल नॉट चेंज इन केस ऑफ एसिड। लेकिन वहीं अगर हल्दी को हम सर्फ के साथ, जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है, अगर उसके साथ मिला दें तो आप देखेंगे हल्दी का कलर वो सीधे रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड और बेस के साथ यही टर्मरिक जो हमारे घर में पाई जाती है, हमारे मसाले में यूज़ होती है, खाना बनाने में डेली यूज़ होता है, तो ये हमें एक तरह से एसिड बेस की पहचान करा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हल्दी भी एक प्रकार का क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है, जो क्या कर रहा है यहाँ पे, कलर चेंज करके अपना कलर एसिड और बेस में अलग अलग तरीके से चेंज करके हमें ये बताता है कि ये एसिड है, ये बेस है। हल्दी को जब भी आप एसिड में डालेंगे हल्दी पीली ही रहेगी, लेकिन अगर आप उसको बेस में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। जनरली जब कपड़े धोते हैं घर में, तो अगर मान लीजिए शर्ट है या कहीं कोई कपड़ा इस पर दाल गिर गया,
तो दाल में हल्दी पड़ती है, तो जब हम उस पर सर्फ में उसको जब भिगोते हैं कपड़े को, तो आप देखेंगे वहाँ पे लाल लाल सा स्पॉट लग जाता है, क्योंकि सर्फ क्या है, डिटर्जेंट जो है वो एक्चुअली बेस है, तो बेस के साथ हल्दी क्या होती है, लाल हो जाती है। लेकिन एसिड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल है, मैं जस्ट टॉपिक को स्टार्ट किया हूँ इसका एग्जांपल देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम बहुत डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं एसिड बेस इंडिकेटर पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स बहुत ब्रॉड टर्म है खासकर आपकी केमिस्ट्री में। देखिए मैं इंडिकेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंस होते हैं, जैसे पदार्थ होता है कोई भी चीज़, वैसे ये भी होते हैं। जैसे हल्दी क्या है, कोई सब्सटेंस ही तो है। तो इंडिकेटर्स आर दोज substances which are used in वॉल्यूमेट्रिक, अभी मैं इस टर्म को समझाऊंगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ completion of any chemical reaction देखिए जनरली केमिस्ट्री में या कहीं भी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है कि कोई रिएक्शन कंप्लीशन मतलब पूरा होना, किसी केमिकल रिएक्शन के पूरा होने का। जनरली ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, एसिड बेस तो एक विशेष प्रकार का इंडिकेटर है। So indicators are those substances which are used in volumetric analysis। तो volumetric analysis का मेन मतलब है ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब इंडिकेटर्स का जनरली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कंप्लीट हुई कि नहीं, उसमें से कितना जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदला, तो वॉल्यूम देखा जाता है वहाँ पे। तो इंडिकेटर्स जनरली उसी पर्पज से यूज़ किए जाते हैं। और इंडिकेटर्स बहुत तरह के होते हैं। इंडिकेटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Indicators are of various types, बट ये, लेकिन हम उन्हें टाइप तो पढ़ना नहीं है हमें, हम खासकर बात कर रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर की। तो हम यहाँ पे वी विल स्टडी एसिड बेस इंडिकेटर। तो हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं, दैट इज, तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया। सो एसिड बेस इंडिकेटर, ये हमारा टॉपिक है आज का। एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम पहले देखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर की डिफिनीशन क्या होती है। सो सबसे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर्स भी इनका नाम है, या इसको हम न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर भी कहते हैं। इंडिकेटर्स मतलब ये तीनों एक ही का नाम है, बस आपको मैंने बता दिया। चाहे आप एसिड बेस इंडिकेटर्स कहिए, या फिर आप हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर्स कहिए, या फिर आप न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर कहिए। अब हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, तीनों एक ही चीज़ है वैसे। सो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस, क्योंकि सब्सटेंस तो इंडिकेटर होता है, ये भी तो इंडिकेटर है, तो सब्सटेंस ही होगा। तो हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, एसिड बेस indicators are those substances which show different color, जो show different color in different acidic और
बेसिक solution due to change in pH value जो मैंने आपको डिस्कस किया था ऑफ द सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जनरली कि एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है। देखिए, एसिड बेस इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं विच शो डिफरेंट कलर, वो अलग अलग कलर दिखाते हैं इन एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में। कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें अलग कलर दिखाएगा, कोई बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें अलग कलर दिखाएगा। और ये चेंज होता क्यों कलर का है? क्योंकि पीएच वैल्यू चेंज होती है। पीएच वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता है तो उसी हिसाब से ये भी अपना कलर चेंज करते हैं सोल्यूशन में। नाउ एग्जांपल्स देंगे आपको इंडिकेटर्स का। नाउ एग्जांपल्स की बात करिए एसिड बेस इंडिकेटर्स में, तो सबसे पहला एग्जांपल जो होता है लिटमस पेपर एग्जांपल है। लिटमस पेपर भी दो तरह का होता है, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। ये दो तरह के लिटमस पेपर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वो हो सकता है फिनोल्फथैलीन, ये भी एक इंडिकेटर है। और तीसरा होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर ही है। चौथा भी आप मान सकते हैं कि टर्मरिक भी क्या है, ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। एक चाइना रोज होता है, जो चाइना वुड रोज, वो भी है, इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो हम और एक चीज़ और है कि हर जो भी कोई एसिड बेस इंडिकेटर होता है उसका एक पीएच रेंज होता है। पीएच रेंज क्या होता है कि पीएच रेंज में तो दो पॉइंट है पीएच वैल्यू उसकी, जिसके बीच में कलर चेंज होता है। जो क्योंकि कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज करके ही एसिड बेस की हमें पहचान कराता है। तो वो किस दो पीएच वैल्यूज़ के बीच में वो अपना कलर को चेंज करता है, उसी को हम किसी भी एसिड बेस इंडिकेटर का पीएच रेंज कहते हैं। तो वो जैसे अब लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर का जो होता है 5.5 से पीएच रेंज अगर हम देखें लिटमस पेपर की तो ये होती है 5.5 से 7.4 के बीच। इसी पीएच वैल्यू के बीच में क्या करता है एसिड बेस इंडिकेटर, क्या जो लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज करता है, चाहे ब्लू से रेड करे चाहे रेड से ब्लू करे। अब एक और चीज़ फिनाल्थलीन का अगर हम देखें तो फिनाल्थलीन का जो होता है वो 8 से 9 पॉइंट। अब इसका पीएच रेंज देखा जाए, फिनाल्थलीन का पीएच रेंज तो ये आपको मिल जाएगा 8 से लेके 9.8 के बीच में होता है। मतलब यहाँ पे फिनाल्थलीन में क्या होता है, कलर सोल्यूशन का जब इस पीएच रेंज के बीच में होता है तभी चेंज होता है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज का जो होता है पीएच रेंज होता है वो 3.1 से 4.5 के बीच में होता है। तो इस बीच में वो कलर चेंज करता है सोल्यूशन का। और टर्मरिक का वैसे मैंने कहीं देखा नहीं इसको, इसलिए इसका वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर इसको आप पता कर लें तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्या है कि किस तरह से बिहेव करता है, मैं इसका आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा कि एक हल्का सा आपको एक झलक दे रहा हूँ, आगे मैं इसको डीप में डिस्कस करने वाला हूँ। सो हमने पीएच रेंज की बात की कि हर एसिड बेस इंडिकेटर्स का क्या होता है, एक पीएच रेंज होता है। पीएच रेंज वो रेंज है जिसके बीच में इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। ये जैसे मान लीजिए ये है 5.5 और 7.4 लिटमस पेपर के लिए, तो अगर इसके इधर हो जाएगा पीएच वैल्यू सोल्यूशन का तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा। और अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा तो वो बेस में कन्वर्ट, मतलब रेड जो होगा वो ब्लू में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसके बीच में ही वेरिएशन होता है। और इसके बीच में कलर बताना बहुत मुश्किल है, आप नहीं बता सकते कलर, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा कलर है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो ये आती है प्रॉब्लम। तो अब इसमें एक मैंने बता दिया यहाँ पे कि अगर बेस है
और उस पर हम रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करें तो ये रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एसिड के साथ ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस के साथ रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से वो पहचान कराता है। और अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर की जगह रेड लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे तो कलर चेंज ही नहीं होगा। अब वैसे ही बेस के साथ अगर ब्लू का यूज़ करेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा लिटमस पेपर। सो ये हो गया। फिनाइलफ्थलीन में क्या होता है, फिनाइलफ्थलीन में जैसे एसिड के साथ यूज करिए और बेस के साथ यूज करिए, एसिड देन बेस। देखिए फिनाइलफ्थलीन को अगर हम एसिड में डाल देंगे, एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो कलरलेस होगा। कलरलेस मतलब कोई कलर चेंज, सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर उसी को हम बेस में डाल दें तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा सोल्यूशन। अगर हम कोई, मान लीजिए आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, उसमें अगर आप फिनाइलफ्थलीन डाल दीजिए तो वो पूरे सोल्यूशन को क्या कर देगा, गुलाबी कलर का कर देगा। तो वो पहचान कराता है। फिनाइलफ्थलीन इस प्रकार से एसिड और बेस की पहचान कराता है हमें कि एसिड में वो कलर नहीं चेंज करता है सोल्यूशन का कलर, क्योंकि फिनाइलफ्थलीन खुद भी कलरलेस होता है तो एसिड में कलर चेंज नहीं करता है। वहीं बेस में अगर देखा जाए फिनाइलफ्थलीन को तो अपने आप को भी मतलब सोल्यूशन को पिंक कर देगा, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। अभी इसके बारे में मैं आगे जब थियरी बताऊंगा इंडिकेटर्स की थियरी, तो आपको ये क्लियर होगा ये पिंक क्यों हो रहा है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको बता दे रहा हूँ, इतना तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि एसिड के साथ फिनाइलफ्थलीन कैसे बिहेव करता है, बेस के साथ कैसे बिहेव करता है। तो हमने देखा कि एसिड के साथ कलर नहीं चेंज करता है सोल्यूशन का, और बेस के साथ पिंक कर देता है। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो है ये येलो कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज का खुद का पर्सनल कलर जो है इट इज़ येलो। तो इसमें भी दो कंडीशन अराइज होंगी आपके सामने, एक एसिड की, एक बेस की। देखिए अगर आपको फिर से बता दूं कि अगर मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालेंगे तो ये येलो ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, येलो रहेगा। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो रेड कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड में येलो का, ये तो ये होता है, ये तो येलो ही रह जाएगा, कोई अपना कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम बेस में डाल दें मिथाइल ऑरेंज बेसिक सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन को रेड कर देगा। ये इस तरह से पहचान कराता है। और टर्मरिक की मैंने आपको बता ही दिया, टर्मरिक का मैंने पहले एग्जांपल दे दिया कि अगर एसिड है, इफ देयर इज एसिड एंड देयर इज अ बेस, तो एसिड में वो जो टर्मरिक है वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। लेकिन बेस में क्या होता है, रेड हो जाता है। टर्मरिक क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ क्रिएटिव वे में समझाऊंगा जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको याद भी बहुत जल्दी से होगा कि एसिड बेस इंडिकेटर किस प्रकार से कलर चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिटमस पेपर का एग्जांपल लें। अगर मैं लिटमस को पहले डिस्कस करूं, लिटमस पेपर्स की अगर हम पहले बात करें तो आप जैसे मान लीजिए ये आपके पास लिटमस पेपर है, सपोज दिस इज कोई स्ट्रिप है लिटमस पेपर की, ये आपके पास, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर ये आपके पास है। और एक जैसे ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर को हम यूज़ करेंगे। अब ड्रॉपर को दबाएंगे, मान लीजिए ये ड्रॉपर में एसिड है, क्या है, मान लीजिए इसमें क्या है, एसिड है। तो ड्रॉपर को दबाएंगे तो ड्रॉपलेट के रूप में गिरेगा इस पे आके। तो जब इस पे गिरेगा तो क्या होगा, लिटमस पेपर पे फैल जाएगा। तो लिटमस जहाँ पे गिरेगा इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो ये ब्लू लिटमस पेपर था, ये यहाँ पे आप देखेंगे कलर रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ड्रॉपर में जो आइटम, ये जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है, वो एसिड है। ये मैंने लिख दिया एसिड, लेकिन आपको पता नहीं है ये एसिड है। अगर ड्रॉपर में लिख के वैसे भी हम गिराएंगे अगर इस पर, तो आप देखेंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एसिड को हम रेड पे गिराएंगे तो नो चेंज, कलर चेंज नहीं होगा। वैसे सिमिलरली अगर हम मान लीजिए हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, इट्स अ रेड लिटमस पेपर, ये हमारे पास मान लीजिए है। अब हम सेम वही चीज़ करें, ड्रॉपर ले करके हम इस पर गिराएं अगर, हमें इसमें पता नहीं है क्या है, हमें नहीं पता, फ़िलहाल पता है तो यहाँ पे गिरेगा, इस पे आके गिर जाएगा थोड़ी देर। अब यहाँ पे आगे देखेंगे थोड़ी देर में, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए गिरा है तो ये कलर जो है, अगर रेड लिटमस पेपर था तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर बन जाएगा ये।
तो इसका मतलब ये क्या है, इस ड्रॉप में क्या भरा है, ड्रॉपर में बेस भरा हुआ है। तो इस प्रकार से काम करता है। तो अगर हम फिनोल्फ्थलीन की बात करें, फिनोल्फ्थलीन जो है ये क्या होता है, इसमें ये इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिए, PHENOL फिनोल्फ्थलीन। ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। अब मान लीजिए ये सोल्यूशन के रूप में होता है, तो ये पहली बात तो जान लीजिए कि फिनोल्फ्थलीन क्या है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो अगर हम जनरली देखें, मान लीजिए आपके पास ये है, मान लीजिए एक बीकर है, इट्स अ बीकर जैसे होता है लैब वगैरह में। तो इसमें मान लीजिए एक सोल्यूशन आपको दिया गया है, एक सोल्यूशन दिया गया है, 2 डब्बे में मान लीजिए सोल्यूशन है, 2 बीकर्स हैं, इसमें सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन आपको दिए गए हैं। और आपके पास ड्रॉपर में जो है एक ड्रॉपर इस तरह से है, इट्स अ ड्रॉपर, यहाँ पे भी एक ड्रॉपर लगा हुआ है इस तरह से, जिसमें आपको पता है कि आपको फिनोल्फ्थलीन दिया गया है, फिनोल्फ्थलीन। इसमें भी वही चीज़ है, फिनोल्फ्थलीन है। अब इसका एक ड्रॉपलेट हमने इसमें गिरा दिया, हमने इसका एक ड्रॉपलेट दबा के इसमें भी गिरा दिया। तो अगर आप इस देखिए, मान लीजिए अगर ये कलरलेस ही है, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये सोल्यूशन कलरलेस ही रहता है, और ये मान लीजिए आपका जो है पिंक हो जाता है, दिस इज गेटिंग पिंक, ये वाला जैसे हमने 2 सोल्यूशन हमारे पास था, हमें नहीं पता है कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, लेकिन जब ड्रॉपर लेके हमने इसमें फिनोल्फ्थलीन की 2-3 बूंदें डाली, इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स ड्रॉप किया, तो हमने देखा ये तो कलरलेस रहता है। तो अगर ये कलरलेस रहता है, इसका मतलब ये एसिड है, 100% क्या होगा, ये एसिड होगा। और अगर इसका पिंक हो गया, इसका मतलब ये क्या है, बेस है, इसका मतलब ये क्या है, सोल्यूशन बेसिक है। तो इस तरह से मिथाइल ऑरेंज काम करता, फिनोल्फ्थलीन काम करता है। सिमिलरली इन द सेम वे, अगर आपके पास फिर एक बीकर है, इस तरह से 2 बीकर्स आपके पास हैं, इसमें सोल्यूशन भरे हुए हैं, इसमें भी सोल्यूशन भरा हुआ है, और आपके पास ड्रॉपर है, ड्रॉपर जो कि ड्रॉप करेगा इसमें। अब यहाँ पे पहले फिनोल्फ्थलीन था, अब यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है, इसमें भी, इसमें भी। अब आपने एक एक बूंद इसमें ड्रॉप कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने देखा ड्रॉप कर दिया। थोड़ी देर बाद अब आप देखेंगे, अगर मान लीजिए ये येलो ही रहता है, ये सोल्यूशन येलो रहता है, क्या रहता है, येलो। अगर येलो हो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का भी कलर येलो ही होता है, तो अगर ये येलो ही रहता है मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका येलो है तो ये पूरा सोल्यूशन येलो हो गया। अगर येलो हो जाता है, इसका मतलब ये 100% क्या होगा, एसिड होगा। और बेस यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको दिखता है कि रेड हो गया, तो इसका मतलब रेड मिथाइल ऑरेंज रेड तभी करेगा जब ये बेस होगा, इसका मतलब ये बेस है डेफिनेटली। एंड इसी तरह से मैंने आपको टर्मरिक का भी बता दिया, टर्मरिक आप जान ही रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थियरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स को लेकर के कौन सी थियरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम थियरी भी डिस्कस करेंगे। जो देर आर 2 थियरीज, यहाँ पे 2 थियरी हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर्स के मैकेनिज्म को, ये किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से कलर चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, ये आपको पता चलेगा। सो देर आर 2 theories which describe the behavior of acid base. So behavior of acid base indicators को डिफाइन करने के लिए 2 थियरीज हैं। और थियरीज क्या हैं, 2 थियरीज कौन कौन सी हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, पहली जो थियरी हमारे पास है और जो सेकंड थियरी हमारे पास है, पहली थियरी है ओस्टवाल्ड थियरी। ओस्टवाल्ड्स थियरी, पहली हमारी थियरी है ओस्टवाल्ड्स थियरी। दूसरी है क्यूनोनॉइड
थियरी। देखिए, जो क्यूनोनॉइड थियरी, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा ओस्टवाल्ड थियरी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं ओस्टवाल्ड थियरी की ही बात करूँगा। सो ओस्टवाल्ड थियरी हम पढ़ेंगे। थियरी ऑफ मतलब ये इंडिकेटर्स की थियरी है जो ओस्टवाल्ड ने दिया था। इन्होंने बिहेवियर समझाया था इंडिकेटर्स का, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। सो एज पर दिस थियरी, इस थियरी में कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहला कि एसिड बेस